नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। आधुनिकता के नाम पर युवाओं ने जीवन को अपने ढंग से जीने की आज़ादी लगभग हासिल कर ली है। लगता है शिक्षित समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे उनका अधिकार मानकर स्वीकार भी कर चुका है। रूढ़ियों को ढोते रहना प्रगतिशील समाज की निशानी भी नहीं होती, मगर दिक्कत तब होती है जब समाज की मूल बनावट और उसके मिजाज को रूढ़ि करार देकर ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। जीवन जीने की आज़ादी का अर्थ बहुत सारे युवाओं ने स्वच्छंद जीना समझ लिया है। इसी का नतीजा है कि अपनी पसंद के किसी साथी के साथ विवाह के रहना एक आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। शुरू में इस प्रवृत्ति का पुरजोर विरोध हुआ, मगर कुछ लोगों ने इसके पक्ष में आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। सहजीवन को निजता के अधिकार से जोड़कर देखा जाने लगा। तब यह प्रवृत्ति अपनी जड़ें जमाती गई। अब इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव नज़र आने लगे हैं। सहजीवन में रह रहे जोड़ों के हिंसक व्यवहार की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, मगर इस प्रवृत्ति में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। केरल उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में कहा कि सहजीवन को किसी भी वैवाहिक कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। दरअसल केरल में बिना विवाह के साथ रह रहे एक जोड़े ने अदालत में तलाक की अर्जी लगाई थी। बिना विवाह किए साथ रहने में यह तो आज़ादी है कि दोनों में अगर किसी तरह का मतभेद होता है और वे अलग होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। इसी आज़ादी के चलते बहुत सारे युवा सहजीवन में रहने का फैसला करते हैं, मगर दिक्कत तब शुरू होती है जब वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए बने कानूनों के उपयोग की बारी आती है। सहजीवन में रह रही लड़कियां घरेलू हिंसा के मामले में किसी तरह की कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर पाती। ऐसे जोड़ों का प्राय अपने परिवार से संबंध विच्छेद हो चुका होता है, इसलिए वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती। विवाह के बाद एक लड़की को जो कानूनी सुरक्षा और अधिकार मिल जाते हैं, वह सहजीवन में रहते हुए नहीं मिल सकते। इस तरह वह न तो किसी भी रूप में अपने
भरण पोषण का दावा कर सकती हैं और न अपने साथी की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं। अगर सहजीवन में रहते हुए उन्हें किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो उसका अधिकार भी बाधित रहता है। हर समाज की अपनी अलग संरचना होती है। भारतीय समाज में किसी भी स्त्री पुरुष को बिना विवाह के साथ रहने की इजाज़त नहीं है। यहाँ स्त्री पुरुष का साथ केवल जिस्मानी नहीं, कई स्तरों पर जुड़ा होता है। फिर भी पश्चिमी प्रभावों में युवा अपनी आज़ादी का तर्क देते हुए बिना विवाह के साथ रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि विवाह एक प्रकार की सामाजिक झंझट है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। मगर वे शायद भूल जाते हैं कि उनकी मानसिक बुनियाद इसी समाज में तैयार हुई है और इसी सामाजिक वातावरण में उन्हें रहना पड़ता है। इसलिए शादी न करने के बावजूद उनके सामने भी वही दुश्वारियाँ, वही संघर्ष पेश आते हैं जो सामान्य वैवाहिक जीवन में आती हैं। इस तरह बेशक वे समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं, जब तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बन जाता जो कि खासे विवाद का विषय है। सहजीवन की दुश्वारियाँ समाप्त नहीं होती। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।